स्टूडेंट क्या हालचाल की चीज़ भी आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत शानदार तरीके से साउंड और लाइट। ठीक है, अब देखो लाइट, अगर तुम्हें सिर्फ लाइट पढ़नी है तो फिर उसका मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम बता दूंगा कि कौन से टाइम से वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, आओ साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हेल्प अस टू हियर एंड स्पीक। जो हमें बोलने और सुनने में जो एनर्जी मदद करती है होती है साउंड। साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब देखो वाइब्रेशन रिपीटेड बैक एंड फोर्थ। अरे ओहो देखो कलर लेने दो, बढ़िया भाई बढ़िया कलर लेना। हाँ, बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं बता दूंगा। देखो कभी गिटार बजाते हुए देखा इधर ये जो झुम, एक बार यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाला जो भी बजा रहा होता है गिटारिस्ट, वो एक बार इधर बस टन कर देता है, ये स्ट्रिंग आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होने लगती है ना, ये होता है वाइब्रेशन। ठीक है, अब देखो वाइब्रेशन कभी दिखते भी हैं कभी नहीं भी दिखते हैं। अब साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है वोकल कॉर्ड से। ठीक है, वह वोकल कॉर्ड से कैसे प्रोड्यूस होती है, देखो बात ध्यान से, ये होता है अपना वोकल कॉर्ड। देखो वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, देखो गले में होता है वॉइस बॉक्स, ये लैरिंग्स कह लो, बात एक ही है। इसमें दो लिगामेंट होते हैं जिनको कहते हैं वोकल कॉर्ड। पक्का आएगा वोकल कॉर्ड, कम मार्क्स का आएगा लेकिन आएगा, ज्यादा का भी आ सकता है कम का भी आ सकता है लेकिन आएगा पक्का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में भी बता रखा हूँ, 2-4 सोर्स भी देखे पेपर के, आया है, देख रहे हो भाई। चलो अब देखो वोकल कॉर्ड्स में कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड। देखो कलर नहीं दिखेगा ना यहाँ पे, वाइट। हाँ सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, चलो आगे बढ़ो। ये एक स्लिट है। जब क्या होता है ना, हमारा जो अंदर लंग होता है ना, वो एक साउंड ईयर करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब वो ऐसे जाता है तो वोकल कॉर्ड के बीच में से जाता है, उस हवा से क्या होता है, वोकल कॉर्ड साइड हो जाते हैं, स्लिट खुल जाती है और इस स्लिट से हवा पास हो जाती है, इस स्लिट से हवा पास हो जाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम के सहित बनाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ले लिया, चलो। साउंड इज अ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन। देखो गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स फार फार होते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, देख रहे हो, दूर दूर दूर। लिक्विड में पास है पास है पास है, और सॉलिड में एकदम चिपके 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 हैं, तो सॉलिड में सबसे तेज होता है। स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोअर देन लाइट बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती तो वो सबसे तेज होती है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग करती तो एकदम तेज नहीं होती, बट क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एयर में कितनी स्पीड होती है, 340 मीटर पर सेकेंड, वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड, और आयरन में 5000 मीटर पर सेकेंड। लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड, द लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन। यहाँ पे होगा ऑसिलेटरी बॉडी, ऑसिलेटरी बॉडी बॉडी। देखो ऑसिलेटरी बॉडी में क्या है, मतलब देखो पेंडुलम है ना, अच्छा वाइब्रेशन भी एक टाइप का ऑसिलेशन ही होता है। देखो सिंपल पेंडुलम देखा है ना, सिंपल पेंडुलम बताया था मैंने, मतलब अभी तब तो 7th में तो चैनल स्टार्ट भी नहीं हुआ था। ये स्ट्रिंग होती है, ये बॉब होता है, बॉब आगे पीछे जाते हैं, वो होता है पेंडुलम, है ना, उस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑसिलेटरी बॉडी कितना दूर जा रही है अपने सेंट्रल पोजीशन से, वो होता है अपना एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, कितना ऑसिलेशन हो रहा है, वो होता है फ्रीक्वेंसी। पेंडुलम मेक्स 15 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। देखो एक पेंडुलम है, वो 15 ऑसिलेशन 5 सेकेंड में करता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हाँ मुझे पता है अभी मैं धीरे बोला था तो तुम्हारा ध्यान नहीं था, मुझे सब पता है। देखो यूनिटरी मेथड लगा दूं कि बाकी के लिए छोड़ो, एक के लिए कितना चाहिए, तो एक के लिए मैं क्या करूँगा, 15/5 3 ऑसिलेशन आ जाएगा। यूनिट लगाना मत भूलना, पिच एंड फ्रीक्वेंसी। पिच इज अ कैरेक्टर ऑफ साउंड विच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश इन लाउडनेस, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पिच देखो मेरी आवाज़ अलग है, तुम्हारे पेरेंट्स की आवाज़ होगी, तुम्हारे रिलेटिव्स की आवाज़ अलग होगी, तुम्हारे दोस्तों की आवाज़ अलग होगी, क्यों, क्योंकि हमारी पिच अलग है, सबकी पिच अलग होती है। ठीक है, चलो, और पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पिच ज़्यादा।
फ्रीक्वेंसी कम, पिच कम। अच्छा बच्चे ना शिलनेस में कंफ्यूज होते हैं। शिलनेस मतलब हाई पिच होती है, ठीक है। एक बात और याद रखना, केस में पूछ सकते हैं, केस स्टडी में, कि लड़कियों की पिच ज़्यादा क्यों होती है, लड़कों की पिच कम क्यों होती है, और बच्चों की पिच सबसे ज़्यादा क्यों होती है। बच्चों का एडम्स एप्पल छोटा होता है, लड़कियों का थोड़ा सा बड़ा होता है, और लड़कों का एडम्स एप्पल सबसे बड़ा होता है, ठीक है। लड़कियों में भी एडम्स एप्पल होता है, ठीक है, बस वो इतना बड़ा नहीं होता कि विजिबल हो। लाउडनेस तो बता ही दिया था ना मैंने, एम्पलीट्यूड में डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक और 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक। अब देखो, ये ह्यूमन हियरिंग रेंज है। क्या पता तुम कहीं बाहर जा रहे थे मन मस्त मगन करके, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सुनाई दिया। तुमने बगल में देखा कि डोगेश भाई के कान खड़े हो गए हैं। क्यों? तुम्हें तो कुछ नहीं सुनाई दिया, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं थी कि 20,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज के बीच में तुम सुन सको। अब अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनने की पावर होती है, ठीक है, पावर होती है, ठीक है। पता है मुझे, पावर पावर बोल रहा था, हंस रहे हो, ऐसे करो ये भाई के साथ। चलो आगे बढ़ो। इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम जो साउंड होता है, इंफ्रासोनिक 20,000 ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा होता है अल्ट्रासोनिक। नॉइस, नॉइस क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड, और म्यूजिक क्या होता है, कंफर्टेबल साउंड, ठीक है। नॉइस में तुम ये भी बता सकते हो कि डायग्राम में एकदम शार्प कट लेता है, और म्यूजिक में एकदम अच्छा प्यारा एकदम प्लीजेंट कट लेता है। अकॉर्डिंग टू 3 मार्क्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बता रही होता क्या, देखो ये पिना है, पिना के यह पिना क्या करता है, साउंड वेव कैच करता है, इससे अंदर से जाता है ईयर कैनाल, ईयर कैनाल के अंदर जाते हैं ड्रम शीट, ये ईयर ड्रम में ये एक रबर शीट टाइप की फ्लेक्सिबल चीज होती है, इसके अंदर वाइब्रेशन होता है। उसके बाद पीछे 3 बोन्स होते हैं, उन 3 बोन्स से वाइब्रेशन आगे जाती है, और फिर कॉकलिया, कॉकलिया से वाइब्रेशन होकर सीधा अंदर जाती है ब्रेन की तरफ सिग्नल। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उससे बचता है, सितार, वीणा, गिटार, वायलिन। माउथ ऑर्गन, देखो एयर कॉलम से क्या होता है, माउथ ऑर्गन, फ्लूट, ओबोए और क्लैरिनेट। ये ओबोए और क्लैरिनेट नहीं याद रहे तो हारमोनियम भी लिख सकते हो। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइट। एक सेकेंड, मुझे एक चीज़ देखनी है भाई, एक सेकेंड भाई, फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है। देखो टाइम पीरियड नहीं दिया, बच्चे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार टाइम पीरियड क्यों नहीं है यहाँ पे। एक सेकंड, एक बार मुझे देखने तो, कुछ खाली शीट है इस पे, तो मैं तुम्हें टाइम पीरियड लिख के दिखा दूँ क्या होता है। नहीं भाई यार, मैंने एक खाली शीट नहीं रखी, इधर बता रहा हूँ टाइम पीरियड क्या होता है। और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा, वो होता है अपना टाइम पीरियड। अब आते अपन लोग लाइट पे, ठीक है। लाइट में क्या होता है, देखो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिससे हम देख सकते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मतलब जिनकी खुद की हाइट होती है, लाइट होती है, और चांद सा रोशन चेहरा, है ना, बोलते हो ना, आहा चांद सा रोशन चेहरा, है ना। चांद खुद कभी रोशन नहीं हुआ, ये सन की लाइट से रोशन हो गया और क्रेडिट खा गया, समझे हो। इसकी भी खुद की लाइट नहीं होती, तो ये नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। बच्चे समझ जाते हैं, ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है, सन है ल्यूमिनस, ये सन की लाइट पे ही पल बढ़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात। हाँ जी, आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो 2 टाइप की होती है, रेगुलर, डिफ्यूज, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट सेम, तो होता है डिफ्यूज। देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो इसको ना लिख के ये लिखो कि ये अनइवन सरफेस पे होता है, ठीक है, और इसको लिखो कि ये प्लेन सरफेस पे होता है, ठीक है। पता है, अब मैं बता दूंगा कि यहाँ पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसी एंगल से सेम नहीं लग रहा, तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो, मैं बता दूंगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में समझा दूंगा। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, देख रहे हो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है,
ये नॉर्मल है। ये इक्वल्स नहीं लिखना, यहाँ इक्वल्स लिखा है, इसको काटो। इक्वल्स नहीं लिखना यार, इसमें ना लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। इक्वल्स नहीं, नॉर्मल लिखना है इधर, ठीक है। चलो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रिफ्लेक्शन है एंगल, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये देख रहे हो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पे फिर तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टूट गया नहीं। देखो, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। देखो, अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पे लाइट पड़ रही है ना, तो इसको मैं एक मिरर मान लेता हूँ। अब चेक करना, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम आएगा, एक नॉर्मल खींचोगे तब। अगर नहीं समझ आ रहा है तो शॉर्ट्स में जाना, शॉर्ट्स में मैंने बताया है, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, सीधा थैंक यू पे आ गया भाई। चलो भाई ऊपर चलो भाई, कहाँ था भाई, ये चल रहा था ना, हाँ ये हो गया। चलो, प्लेन मिरर। इमेज इज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल होती है, इमेज इरेक्ट होती है, इमेज लैटरली इन्वर्टेड होती है, डिस्टेंस सेम होता है और साइज सेम होता है। प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। देखो, अगर इमेज रियल होगी तो हमेशा इन्वर्टेड होगी, और अगर इमेज वर्चुअल होगी तो हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब उल्टा, ठीक है। चलो, बच्चे इन्वर्टेड और लैटरली इन्वर्टेड में कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्वर्टेड मतलब सर ऊपर था तो पैर नीचे था, इन्वर्टेड मतलब पैर ऊपर सर नीचे, ठीक है। अब लैटरली इन्वर्टेड मतलब राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट, ठीक है। ऐसे पकड़ोगे, ठीक है। तुमने क्या किया, दाएं हाथ से बायां कान पकड़ा, ठीक है, दाएं हाथ से बायां कान पकड़ा। अब वहां मुझे दिखेगा कि वो बाएं हाथ से दाएं कान पकड़ रहा है, ठीक है। साइज सेम होता है और डिस्टेंस सेम होता है। मानो अगर तुम 5 फुट के हो तो तुम 5 फुट के ही दिखोगे, किसमें, प्लेन मिरर में। और अगर तुम 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हो तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रिफ्लेक्शन बनेगी, ठीक है। चलो, क्या कर रहा हूं मैं भी ना भाई, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, देखो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब, देखो यहाँ एक आईना था, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन पड़ा है इस आईने में, यहाँ से, और ये पड़ी आंख में। देखो, एक ही लाइट को बार बार रिफ्लेक्ट करा सकते हैं चीजें देखने के लिए। नाई की दुकानों में आपने देखा होगा। ओह, सेम ही कलर ले लिया भाई, मैं भी भाई। देख लो, यहाँ से गया, फिर यहाँ से इस पे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इस पे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आंख पे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अब देखो, ये स्लाइड काम की नहीं, आपके एनसीईआरटी में नहीं दी है, ठीक है, इसको हटाओ, ये काम की नहीं, आ गया, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो, कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप है इसका एग्जांपल। अब कॉन्सेप्ट क्या लगता है, कॉन्सेप्ट क्या लगता है, देखो, ये देख रहे हो, पेरिस्कोप में क्या होता है, यह 45 डिग्री के एंगल पे मिरर होता है ताकि लाइट आए और रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। और यहाँ कैलेडोस्कोप में ये मिरर्स देख रहे हो और बीच में ये एरो, ठीक है। तो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हुए। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, देखो, प्रिज्म है, प्रिज्म में वाइट लाइट गई और फैल गई, ठीक है। ह्यूमन आई है, द ह्यूमन आई, देखो मैं इसका, तुम ये ले लो, पहले ले लिया। अब देखो, मैं बताता हूँ, देखो क्या है, देखो, ये आंखें हैं, आंखें में वाइट, मेरी आंख है, ये आंख में वाइट पार्ट है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। ये फाइब्रस होती है, इसके भी ऊपर होती है कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण वो, देखो, ट्रांसपेरेंट तो है ही, बट वो ना आंखों को धूल मिट्टी से बचा लेती है, पहला काम। और दूसरा कि ना, वो 80% ऑफ रिफ्रैक्शन कराती है, ठीक है। लेंस भी कराएगा जो अंदर है, बट ये 80% रिफ्रैक्शन कराती है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या आता है, आइरिस। मेरी आंखें क्या है, भूरी हैं, है ना, ब्राउन है, क्यों, क्योंकि मेरा आइरिस ब्राउन है, ठीक है। अब देखो, प्यूपिल का कलर कुछ नहीं होता क्योंकि प्यूपिल एक होल है, ठीक है। तो प्यूपिल का तुम्हें
कोई कलर वलर नहीं होता, ठीक है। ये एक स्मॉल ओपनिंग है, छेद है, छेद, देखो यहाँ देख रहे हो, ये छेद है, छेद, ठीक है। उसके बाद पीछे जाओगे तो पीछे है, ये देखो इतना ना वाइट्रेस चैम्बर और ये एक्किस चैम्बर पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी जो सिलेबस में वही पढ़ा सकता हूँ, बता देता हूँ। देखो एक्किस ह्यूमर पानी होता है, ये इधर होता है, ठीक है। और ये वाइट्रेस चैम्बर क्या होता है, ये आंखों को सपोर्ट देता है, नहीं तो आंख पिचक जाती है, ठीक है। कितना अजीब लगता है, रोटी जैसी चपटी आंख। चलो हाँ, अब पीछे आओ, पीछे आओगे तो क्या होगा, लेंस होगी। ये लेंस क्या कराता है, यही है लेंस, नीले रंग का लेंस। इससे रिफ्रैक्शन होती है लाइट की थोड़ी और, ठीक है। और इस लेंस को कौन कंट्रोल करता है, सिलेरी मसल। क्यों, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब अगर मैं इसको दबाऊंगा तो लेंस मोटा होगा, अगर मैं इसको ऊपर खींचूंगा सिलेरी मसल को तो लेंस पतला होगा, ठीक है। ऐसे हम दूर पास का देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये सिलेरी मसल डिसाइड करती है कि लेंस का अभी शेप क्या रखना है, ठीक है। उसके बाद पीछे रेटिना, रेटिना में क्या होता है, रेटिना में इमेज फॉर्म होती है। और फिर पीछे ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सुना है, ये ऑप्टिक नर्व पे बना है। ये ऑप्टिक नर्व से क्या होती है, सिग्नल जाता है दिमाग में कि आपको ये दिख रहा है। देखो देखता दिमाग है, आंख बस एक साधन है, ठीक है। जैसे जाते तुम हो टाइम वेस्ट करने अपने दोस्त के घर, पर रास्ता रोड है, समझे बात। हाँ जी, अब मेहनत करो, ठीक है। रॉड्स, इट हेल्प अस टू सी इन ब्राइट लाइट, ठीक है। रॉड सेल से हम ब्राइट लाइट में देख सकते हैं और कोन सेल से हम डिम लाइट में देख सकते हैं, ठीक है। चलो, हाउ टू टेक केयर ऑफ आइज, ठीक है। अब हम देखेंगे आंखों का केयर कैसे करें। चलो आओ, ठीक है। एक सेकंड, मुझे एक चीज़ देखने दो। ओ ये गलत है, देखो मैं पकड़ लेता हूँ गलती भाई। हाँ आयुष भाई से मजाक नहीं, हाँ इसको क्या लगा मैं गलती नहीं पकड़ पाऊंगा। ये ब्राइट नहीं होगा, डिम, ठीक है। और ये होगा ब्राइट, ठीक है। कोन सेल्स ब्राइट लाइट में मदद करते हैं और रॉड सेल्स डिम लाइट में। चलो आंखों की केयर कैसे करें, उनको अच्छे से वॉश करो। कंप्यूटर आई पहनो, कंप्यूटर आई मतलब ब्लू लेंस, ब्लू लेंस मतलब समझो जिनसे आंखों के अंदर यूवी रेज नहीं जाते, ठीक है। हमें हमेशा प्रॉपर लाइट में पढ़ना चाहिए और हमें कभी भी आंखों पे ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए जो तुम रील्स देखते वक्त दे देते हो। और फिर हमेशा अच्छा हेल्दी फूड खाओ, ठीक है, अच्छा खाना खाओ। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट होता है हमारी जगह पे एक ऐसी, हमारी आंखों में एक ऐसी जगह है जहाँ रॉड सेल्स और कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं होती है, तो वही होता है ब्लाइंड स्पॉट। परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। देखो हमारे रेटिना में बस 1/16 यानी 1/16 सेकेंड के लिए बना रहता है इमेज, ठीक है। चलो 1/16 ब्रेन सिस्टम, पहले ये देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा चलो अब देखो ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, ये डॉट्स है, इन डॉट्स के थ्रू क्या होता है, इन ब्रेल सिस्टम में इन डॉट्स के थ्रू देखो शीट होती है, वो शीट में ना इतने डॉट्स उठे होते हैं, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड है ना वो ऐसे छू छू के पढ़ पाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो सपोज करो, अभी मैं अपनी नकल्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं बस ये उंगली उठा रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलो, ये शीट समझो और यहाँ पे एक डॉट उठा है, मैं टच किया, हाँ मुझे पता चल गया एक है, समझ आई बात। ये होता है ब्रेल सिस्टम, ये लुइस ब्रेल ने बनाया था, वो बेचारे खुद ही अंधे थे, तो ये उन्होंने अपने लिए शायद किया था जहाँ तक कहा जाता है, बट हम लोग भी आज इसको यूज़ कर पा रहे हैं और ये बहुत बड़ा काइंड ऑफ रेवोल्यूशन लाया है एजुकेशन में, ठीक है, ताकि ये विजुअल इम्पेयर्ड लोग भी पढ़ सकें, ठीक है। हमने क्या कवर किया है, साउंड और लाइट, ठीक है भाई। चलो भाई तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू भाई, आज हमने फिज़िक्स कंप्लीट कर ली है, देख लो मैंने वादा किया था ना फिज़िक्स कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट करा दी, देखा। पता है मुझे क्या लग रहा है, मुझे ना ऑफलाइन में थोड़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि ना केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक बार और लाओ।
अगर इस वीडियो में एक भी ऐसा कमेंट आया कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक बार फिर पढ़ा दो, मैं फिर पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आज क्या डेट है, आज शायद 3 तारीख है ना, 3/2/26, हाँ 3 तारीख है। तुम्हें ये मुझे बताना पड़ेगा 6 तारीख से पहले, ठीक है, 6 तारीख से पहले जितना कमेंट करना है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कर दो, ठीक है। तो मिलेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।